बात बंद करो। देखो यार, द्विघात समीकरण का मूल सूत्र द्वारा हमें हल करना है। कैसे हल करना है कि एक धराचार्य जो थे विद्वान, उन्होंने ये सूत्र दिया था कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, ये हमने सूत्र लिख दिया, इसका हल भी है, हल तुम्हें बता देंगे। एक व्यक्तिकर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे जो है मूलों की प्रकृति ज्ञात की जाती है। मूलों की प्रकृति यानी कि कहने का मतलब जो डी का मान निकल के आएगा, ये जो डी बराबर है ये पूरा डी बराबर होता है, इसके बराबर क्या होता है डी। तो डी इज ग्रेटर देन 0, बात समझना, डी इज ग्रेटर देन यानी कि डी का मान जो है 0 से बड़ा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 से बड़ा। हाँ, बड़ा कब आएगा? 0 का डी का मान 0 से बड़ा कब आएगा? जब डी बराबर होगा 1 2 3 4 ऐसे होगा, प्लस में होगा, ग्रेटर होगा। हाँ, ग्रेटर देन लेस देन होते हैं। डी बराबर कह सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 यानी धनात्मक संख्याएं होंगी, वो कैसी होंगी? 0 से बड़ी होगी। ध्यान रखो, धनात्मक संख्या जो भी दी होंगी वो 0 से बड़ी होगी। समझ रहे हो? जगह छोड़ी तुम लोगों ने लिखने के लिए, वो तभी हमने यहाँ पर जो है बताया था। तो डी का मान, बात समझो पहले, डी का अभी मत लिखो, डी का मान जो है 0 से बड़ा आएगा, तब संख्या कैसी होगी? उसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और परिमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। अब कह रहा पर पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग का मतलब समझ रहे हो? पूर्ण वर्ग में ये होना चाहिए, पूर्ण वर्ग में जैसे 4 होता है और बताओ 9 होता है और 16 होता है। पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका जो है वर्गमूल हो सके। जैसे 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4। ये संख्या कैसी होनी चाहिए? मतलब जो है पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ऐसा अंक आया जैसे रूट में 25 आया, हल करने के बाद रूट में कितना आया? 5। तो ये संख्या कैसी है? पूर्ण वर्ग है। और पूर्ण वर्ग है तो उसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी बताइए? वास्तविक होगी, परिमेय होगी और एक लिख दो, इसमें से सब थोड़ी लिखनी है। सेकंड नंबर पे आते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब कंडीशन वही है, डी इज ग्रेटर देन 0 है, लेकिन इसमें कह रहा है कि पूर्ण वर्ग ना हो। कैसा हो? पूर्ण वर्ग ना हो। पूर्ण वर्ग का मतलब कि जो है संख्या डी बराबर आना चाहिए रूट में, जैसे आ जाए 8, रूट में आ जाए अंडर रूट 7, तो इसका जो है क्या होता है? पूर्ण वर्ग नहीं होता है। बात समझे? पूर्ण वर्ग ना हो तो वो संख्या कैसी हो जाएगी? वास्तविक होगी और अपरिमेय होगी और भिन्न भिन्न होगी। बात समझ रहे हो? पूर्ण वर्ग अगर नहीं है तो संख्या वास्तविक होगी और परिमेय की जगह पे कैसी हो जाएगी? अपरिमेय। क्योंकि हमने तुमको पढ़ाया था कि परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्याओं को वर्गमूल के अंदर लिखते हैं, बताया था। तो ये यहाँ पर क्या होगा? वर्गमूल के अंदर ही रहेगा, टूटेगा ही नहीं। जब वर्गमूल के अंदर संख्या होगी वो कैसी होती है? अपरिमेय होती है। नंबर 3 पे आते हैं। 3 क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, यानी कहने का मतलब इसमें हो जाएगा डी बराबर 0। यानी डी का मान कैसा है? 0 है, यानी जो है 0 बराबर 0 है, मतलब डी का मान भी 0 और इसके बराबर भी 0, यानी दोनों के मान कैसे हैं? 0 है। अब 0 आने पर कंडीशन क्या होती है? मूल वास्तविक और कैसे होंगे? समान होंगे। कैसे होंगे? मूल वास्तविक और समान होंगे। कब आएंगे? कब होंगे? जब दोनों के मान कैसे हो जाए? बराबर हो जाए, यानी 0 0 हो जाए। राइट लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 और राइट हैंड साइड में भी 0। ठीक। चौथे कंडीशन पे क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अब ग्रेटर देन खत्म हो गया, यहाँ पर है लेस देन। लेस देन का मतलब क्या आया है कि जो डी का मान है इधर वाला, ये छोटा आना चाहिए। किससे छोटा आना चाहिए? 0 से। 0 से छोटा कब आएगा? 0 से छोटा कब आएगा? जब डी बराबर -1, -2, -3, यानी माइनस में संख्या शुरू हो जाएंगी। डी की संख्या जो कैसे शुरू हो जाएंगी? माइनस में आना शुरू हो जाएगी। तब वहां पर जो है मूल वास्तविक नहीं होंगे और उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। समझे? उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा और मूल वास्तविक भी नहीं होंगे। वहां पर संख्याएं कैसी होंगी? ऋण धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक बताया था हमने, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। तो वहां पे कई संख्या होगी? ऋण पूर्णांक वाली संख्या होगी।
बात समझ रहे? कब होंगी संख्याएं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी कि इधर वाली संख्या कैसी आनी चाहिए? माइनस की आनी चाहिए। अब ये माइनस की जीरो संख्या, जीरो से भी छोटी संख्या होती है, कौन सी माइनस वाली होती है? बात समझ गए? ये तुम्हारा पूरा मैटर था, इसको याद रखना है। जो लिंक उतार लें, जो आपने हाँ, ये जो लिखवाया है नोट कर लो। बताएं, देखो इधर सवाल सरल हो, सभी मालूम है। सरल है, उत्तर तो अभी आया नहीं। अरे इतना सबका नोट हो गया, तो यहाँ पर जो है मान रखने हो रहेगा, ठीक है? तो ये समीकरण है, इससे इसकी तुलना हो गई, a बराबर 2, b बराबर 14, c बराबर 9। मूल सूत्र में जो है a का b का मान माइनस 14 रख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर का मान यानी वही रखा जाएगा। अब 50 क्वेश्चन नंबर 2 बोलोगे? क्वेश्चन नंबर 2, 25x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 0, ठीक है? सवाल देख लो, देखो इधर समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना करने पर क्या होगा? जो हमने बताया था अभी, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, a बराबर 25 और x से x कैंसिल, b बराबर 50 और c बराबर क्या हो जाएगा? 12, ठीक है? सूत्र x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में क्या हो जाएगा? 2a, ठीक है? अब यहाँ पर हमें a b c के जो है मान रखने हैं, तो a b c के मान जो निकाल दिए, a बराबर 25, b बराबर 50 और c बराबर 12, ये हमें मान रखने हैं। कैसे रखेंगे? x बराबर माइनस b का मान 50 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट, फिर b का मान 50 रखा जाएगा, 4, a का मान 25 और c का मान 12, बटे हो जाएगा 2 गुणे फिर a का मान 25, ठीक है? जो जिसका मान था उसे दे दिया। x बराबर माइनस के 50 प्लस माइनस अंडर रूट 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। 2500 कैसे होगा? 50 को 2 बार लिखा जाएगा, 50 गुणे 50, 55 25 और 2 0, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2500 माइनस इसका गुणा करेंगे 25 चौकू 100 और 100 का गुणा 12 में किया जाएगा 1200, तो 1200 हो जाएगा। बटे में कितना लिखे हैं? 50। x बराबर 25 में से 2500 में से 1200 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 1300 बचेगा। माइनस के 50 प्लस माइनस अंडर रूट 1300 बटे में क्या लिखे हैं? 50। आगे हल करके दिखाओ, कौन करेगा आगे से? बताओ अमन। तभी तो मैंने कहा कि आगे क्या लिखे हैं इसमें, आगे क्या किया जाएगा? आगे इसके फैक्टर जो अंदर जो वर्गमूल का चिन्ह लगा है, वर्गमूल के अंदर 1300 है, 1300 के गुणनखंड किए जाएंगे। गुणनखंड करने पर जो आए, जो बाहर निकले उसे बाहर निकाल लो, जो अंदर बचे उसे छोड़ दो। समझ में आया? या एक तरीका तुम्हें बताएं, गुणनखंड करने का तरीका क्या है? अगर 2 जीरो आते हैं, एक बार बता भी चुके हैं, 2 जीरो अगर आते हैं तो 2 को 2 बार लिख लो और 5 को 2 बार लिख लो। अगर 2 जीरो हैं, नहीं समझे अभी? देखो गुणनखंड का तरीका बताएं, बड़ा सिंपल तरीका है। जैसे यहाँ पर 1300 के गुणनखंड करने हैं, हमें 1300 के गुणनखंड करने हैं, वैसे तुम लोग कैसे करोगे? वैसे 1300 को ऐसे लिखा जाएगा और ऐसे गुणनखंड किए जाएंगे, यही तो है। लेकिन ऐसे नहीं गुणनखंड करेंगे। एक तरीका तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा है। 1300 अगर कोई भी अंक है उसके आगे जीरो जीरो लगे हैं, जरूरी नहीं 1300 है, तो कोई भी अंक हो
उसके आगे अगर जीरो लगे हैं दो, एक जीरो लगा है, एक जीरो लगा है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 140 लिखा है, तो एक जीरो लगा है तो उसको लिखो 2 गुणा 5, अब गुणे, अब 14 गुण करने के लिए सकते 14, यही गुणनखंड लिख के आएंगे जब करोगे उसमें। 2 गुणा 5 2 गुणा 5 13। तो 1300 के कैसे किए जाएंगे? 2 जीरो हैं, ये याद रखो, 2 जीरो, एक जीरो हो तो 2 गुणे 5 एक बार, 2 जीरो हो तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे यानी 5 दो बार लिखना है। कैसे? 2 गुणे 5 और 2 गुणे 5 दो बार लिखना है। बाद में बच्चे कितने 13 गुणनखंड होते नहीं, किसी के पाड़े में आते नहीं है। 13 हो गए। कोई भी अंक ले लो, कोई भी अंक ले लो, हमने यहाँ पे लिखा है 72, तो 7200 लिखा है, 7200 के गुणनखंड किए जाएंगे। जब 7200 के गुणनखंड करेंगे, अब तो तुम ऐसे ही आओगे। हाँ, तो 7200 के जब गुणनखंड किए जाएंगे तो क्या होगा? पहले 2 जीरो का कर लो, 2 जीरो के गुणनखंड क्या बताया है? 2 जीरो की ये बताया है, यही तो है। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 5 अब गुणे 2 गुणे 5। अब बच्चे 72 तो पता ही है किसी के पाड़े में आते होंगे, तो क्या 8 नहीं 72 होता है, 8 नहीं 72, तो 8 के गुणनखंड कैसे होते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 और 9 के होते हैं 3 गुणे 3। ये 2 गुणे 5 का मतलब है जितने जीरो हो उतने वाले को, और लास्ट टाइम हो, ऐसा नहीं कि बीच में जीरो दिया हो। हाँ, जितने जीरो हो उसे उसी हिसाब से जो है 2 गुणे 5 एक जीरो, 2 गुणे 5 एक बार, 2 जीरो 2 गुणे 5 2 गुणे 5 दो बार, अब 3 जीरो हो तो 3 बार, ठीक है। 4 हो तो 4 बार। बाद में कोई जो अंक बचता है उसके गुणनखंड कर लो, समझ गए? तो हमने 13 हाँ 3D कहाँ चल रहा है? मेरी पास कौन सा चल रहा है? प्लस माइनस अंडर रूट। हमने 1300 के गुणनखंड किए हैं 2 गुणे 5 2 गुणे 5 गुणे 13 बटे 50। अब एक दो का जीरो जोड़ा बन गया, एक 5 का बन गया। तो बाहर क्या निकल के आएगा बताओ? 2 और 5 ही निकल के आएंगे, जोड़ा बन गया है। तो 2 गुणे 5 निकल के आएगा बाहर, अंदर क्या रहेंगे 13 और बटे में कितना लिखे? 50। बटे में लिखे 50। तो यक्स बराबर माइनस के 50 प्लस माइनस 2 पंचे 10 अंडर रूट 13 बटे में क्या हो जाएगा? ऊपर कॉमन क्या है देखो, कॉमन है कुछ? 10 पंचे 50 होते हैं, 10 कॉमन है, 10 कॉमन ले लो, 10 पना 50 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बटे में क्या लिखा जाएगा? 50, 10 पंचे 50। यक्स बराबर माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बटे 5। ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा सवाल है कितना बड़ा? पहले ये हाँ बताओ। 2y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 9 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये एक ही सेम है, ठीक है। इसमें केवल चर हमारा जो है y है, चर y है, बाद बाकी सब कुछ वही है। समीकरण a² स्क्वायर b/c बराबर 0। इस समीकरण में केवल जो है जहां पे x था वहां पे क्या लिख दिया है? y लिख दिया है, ठीक है। अब वही से तुलना करने पर इससे क्या करेंगे? तुलना कर देंगे। तुलना करने पर क्या होगा? 22 स्क्वायर से 22 स्क्वायर कैंसिल, a बराबर
2, बी बराबर 14, सी बराबर 9। ठीक है, सब कुछ वही है। सूत्र में केवल यहाँ पर y आ जाएगा, y बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। y बराबर खाली अंक तो वही है, चर केवल y लिखना है। b का मान माइनस के 14 प्लस माइनस अंडर रूट, फिर b का मान क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर 4, a का मान 2 और c का मान 9 बटे 2 गुणे 2। फिर ये y बराबर माइनस के 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 का स्क्वायर 196 और ये कितने हो जाएंगे 8 ने 72 बटे 2 दूनी 4। सब कुछ वही आ गया। y बराबर माइनस के 14 प्लस माइनस अंडर रूट, कितना बचा था इसका देखने के बाद में 124 बचा था, बटे में 4 है। y बराबर माइनस के 14 प्लस माइनस इसका 2 अंडर रूट आया 31 बटे 4। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिए तो 7 14 प्लस माइनस अंडर रूट 31 बटे में क्या लिखा जाएगा 4, 2 दूनी 4। y बराबर माइनस के बटे 2, y बराबर माइनस के 7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 बटे 2। आंसर आ गया। गुरु जी सीधे नहीं रख खाली अरे तुम क्यों सताने दे रहे हो? हाँ? देखो जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे इसकी क्या कर दो से तुलना करने पर क्या होगा, a बराबर 2 आ गया, a बराबर 2, b बराबर बताओ कितना है -3, c बराबर कितना है 4। सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस तुम्हें जाना मैं याद करें सीधे बेटा तब पड़ जाएगा हमारा। b का मान कितना है -3, 2 जगह माइनस यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये माइनस 70 सीधे बैठो माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट, फिर b का मान माइनस का 3 का स्क्वायर 4 गुणे a का मान कितना है 2, c की वैल्यू 4 बटे में 2 गुणे a की वैल्यू है 2। प्लस ये माइनस हो जाएगा प्लस, यानी प्लस के 3 हो जाएंगे, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर है समझे -9 हो जाएगा। दिमाग सही तो आ रहे हैं, खाली 9 हो जाएंगे। माइनस 4 दुनिया 8 चुकू 32 बटे कितना आ जाएगा 4। x बराबर क्या हो जाएगा माइनस प्लस के 3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना बचेगा माइनस का 23 बचेगा, माइनस का 23 बटे 4। यही आंसर होगा इसका। अगर कोई हम 24 होता तो जाके गुणनखंड में तो फैक्टर हो जाते। तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0। समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी क्या कर दो तुलना कर दो। तुलना करने पर क्या होगा x स्क्वायर से x स्क्वायर हट जाएगा, जो हमारी वास्तविक संख्या है उनके मान निकल आएंगे। a बराबर है 2, b बराबर माइनस के 5, c बराबर माइनस के 24। ठीक है, अब यहाँ पर जो है x बराबर सूत्र फिर प्रयोग -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। x बराबर b की वैल्यू है माइनस की 5, ये माइनस माइनस दो जगह लगे हुए हैं, माइनस माइनस 5 प्लस माइनस, फिर b का मान 5 का स्क्वायर 4, a का मान 2, c बराबर है माइनस का 24 बटे 2 गुणे 2। x बराबर माइनस 5 ये प्लस के 5 हो जाएंगे, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, और देखो ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ भी है, ये प्लस हो जाएगा। कितने हो गए? 192 गुना करने के बाद हो गए, सही बता ना? हाँ सही। 192 बटे हो जाएगा 4। x बराबर बटे 4, यही आंसर हो जाएगा। उसके फैक्टर नहीं होंगे, यह एक विषम संख्या है, गुणन करनी होंगे तो उसी में रहेगा। आगे क्या करेंगे, यही करना है।